दुनिया में कुछ ऐसे घर भी हैं जो सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक कायम रहने के लिए बनाए गए हैं। आज की वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे गैर मामूली घर देखेंगे जो वक्त और फितरत के मुश्किल तरीन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये घर सिर्फ रहने की जगह है नहीं, बल्कि ये पायदारी, हिफाजत और जिद्दत की अलामत है। हमारी फहरिस्त में सर फहरिस्त है पुर्तगाल का आसादो पेनीडो या पत्थर का घर। शुमाली पुर्तगाल के पहाड़ों में वाक़ इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे खुद फितरत ने बनाया हो। ये देवहिकल चट्टानों के झुरमुट के दरमियान एक तराशा हुआ फन तामीर लगता है। 1974 में एक देही तफरीही मरकज़ के तौर पर तामीर किए गए इस घर की मुनफरिद तामीर में 4 बड़ी ग्रेनाइट की चट्टानों को बुनियादी साख्ती अनासिर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 2 चट्टानें साइड की दीवारों के तौर पर, एक पिछले सहारे के तौर पर और चौथी छत के हिस्से के तौर पर काम करती है। इसका बुनियादी जुजू ग्रेनाइट है, जो ज़मीन का सबसे सख्त और मौसम का मुकाबला करने वाला पत्थर है। हमारी फहरिस्त में 9वें नंबर पर है नीदरलैंड्स का फ्लड बैरियर हाउस। नीदरलैंड्स एक निचली गिरी मुल्क है जिसका 1/4 हिस्सा सतह समंदर से नीचे है, इसलिए यहाँ सैलाब एक आम बात है। ये घर सैलाब से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ खुद को ढालकर तैरने के लिए बनाए गए हैं। मासबोमल गांव में दरियाए मास के किनारे वाक़ई ये घर बाहर से आम लगते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन बिल्कुल इनकलाबी है। ये तैरते हुए कंक्रीट के तहखाने यानी बेसमेंट पर बनाए गए हैं। जब सैलाब आता है और पानी बढ़ता है तो ये खोखली बुनियाद पूरे घर को ऊपर उठा देती है। स्टील के गाइडिंग पोल्स घर को सीधा और मुस्तहकम रखते हैं ताकि ये तैरते वक्त भी टेढ़ा ना हो। बिजली, पानी और निकासी आब जैसी तमाम सहूलियात लचकदार पाइपों के जरिए जोड़ी गई हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कश्तियों में होता है। ये घर 2009 में तामीर किए गए थे और ये कोई आर्जी पनाहगाहें नहीं, बल्कि मुस्तकिल रिहाइशगाहें हैं। ये डिज़ाइन नीदरलैंड्स की दरिया के लिए जगह यानी रूम फॉर द रिवर नामी हकमत अमली का हिस्सा है, जो दरिया के लिए जगह बनाती है और फितरत के साथ मुताबिकत रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर लकड़ी, कंक्रीट और स्टील से बने हैं, जिनकी मरम्मत आसानी से की जा सकती है और ये देर पा है। जरा सोचें, सैलाब के वक्त आपका घर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, कोई खौफ नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। नंबर 8, न्यू मैक्सिको का अर्थशिप। न्यू मैक्सिको के खुश्क सहरा में कुछ ऐसे घर हैं जो दहाइयों नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक कायम रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये हैं अर्थशिप्स। मेमार माइकल रेनॉल्ड्स ने 1970 की दहाई में माहौलियाती मसाइल और रिहाइश के बहरान से निमटने के लिए ये तसव्वुर शुरू किया था। अर्थशिप्स बुनियादी तौर पर मिट्टी से भरे पुराने टायरों से बनाए जाते हैं, जो घर की अहम दीवारों के तौर पर काम करते हैं। इन दीवारों पर बाद में गारे यानी एडोबे या सीमेंट का प्लस्तर किया जाता है, जो इन्हें बहुत घना, आग से महफूज और कीड़ों से महफूज बनाता है। जनूब की सिमत वाली गिलास की दीवारें सूरज की हरारत जमा करती हैं, जो मोटी टायर की दीवारों में ज़ख़ीरा हो जाती है और रात को आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है। इसलिए इन घरों को गर्म रखने के लिए तकरीबन किसी फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारिश का पानी पीने, नहाने और बागबानी के लिए जमा किया जाता है। सोलर पैनल बिजली फराहम करते हैं। ये घर खुद कफील और फितरत के साथ हम आहंग हैं। इनकी तामीर का तरीका ऐसा है कि दीवारें घनी और लचकदार दोनों हैं, जो सैलाब और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात से बचाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि 1970 की दहाई में बनाए गए बहुत से अर्थशिप्स आज भी मौजूद हैं, जो इनकी गैर मामूली पायदारी का सबूत हैं। नंबर 7, वेल्स का माली हाउस। वेल्स की पेम्बरशायर की पहाड़ियों में माली हाउस छिपा हुआ है, एक जेर जमीन घर जो नेतर में घुल मिल गया है। 1998 में फ्यूचर सिस्टम्स नामी आर्किटेक्चर फर्म ने यह घर बनाया था। पहली नज़र में ये घास से ढकी पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं लगता, जिसमें एक अंडे की शक्ल की गिलास की खिड़की है और एक छिपी हुई चिमनी, लेकिन सबज घास के नीचे एक गैर मामूली तौर पर लचकदार और कुदरती तौर पर बनाया गया घर छिपा है। ये बुनियादी तौर पर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्टील से बना है। छत दरअसल घास की एक जिंदा तह है, जो न सिर्फ घर को इंसुलेट करती है, बल्कि इसे हवा और बारिश से भी बचाती है। पहाड़ के अंदर होने की वजह से ये घर कुदरती थर्मल मास और किसी भी सख्त मौसम से महफूज रहता है। ज्यादातर ढांचा जेर जमीन होने की वजह से ये तूफान, दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव और यहाँ तक के फिजाई आलूदगी से भी महफूज है। इसका बंकर जैसा ढांचा इसे यकीनी बनाता है कि ये गैर मुअय्यना अदद तक कायम रह सकता है। मिट्टी की पूरी छत इसे एनर्जी के लिहाज से इंतहाई मौसर बनाती है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा।
ये साबित करता है कि पायदार, माहौल दोस्त और माहौल परस्त घर खूबसूरत, जदीद और काबिले इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 6, स्विट्जरलैंड का विला वाल्स। स्विट्जरलैंड के वीआर गांव के ऊपर पहाड़ी पर विला वाल्स बनाया गया है, एक गोल जेरे जमीन घर जो टेक्नोलॉजी और लाजवाल डिजाइन का एक अनोखा इम्तिजाज है। क्रिश्चियन मूलर ने ये घर 2009 में डिजाइन किया था, जिसका मकसद अल्पाइन के कुदरती मंजर को बरकरार रखना और साथ ही इंतहाई पायदारी हासिल करना था। बाहर से देखने पर यह घर तकरीबन पोशीदा है। इसकी मौजूदगी का वाहिद इशारा पहाड़ में कटी हुई एक बड़ी गोल खिड़की है, जो कुदरती पत्थर के फ्रेम में और वादी की तरफ है। घर के तमाम दूसरे हिस्से पत्थर, मिट्टी और पौधों की तहों के नीचे छिपे हैं। इसकी तामीर में ढलान के अंदर सीधा खुदाई करके अंदरूनी ढांचा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया। इसके नतीजे में बनने वाला ये ढांचा गहराई तक इंसुलेटेड है और पहाड़ के मुस्तहिकम तापमान से फायदा उठाता है। इसके छिपे होने के बावजूद अंदरूनी हिस्सा खुला और कुदरती रोशनी से भरपूर है। ये घर साबित करता है कि कुछ पायदार घर ऊंचे या शानदार ना होते हुए भी जमीन में छिपकर हमेशा तक कायम रह सकते हैं। नंबर 5, वारसा का सेफ हाउस। वारसा के सेफ हाउस को देखकर पहली नजर में ये घर से ज्यादा एक किला लगता है। 2009 में KW के प्रॉमिस आर्किटेक्चर फर्म ने इसे तामीर किया था। इस तामीर का बुनियादी मकसद तकरीबन नाकाबिले तस्लीम और मुकम्मल तौर पर महफूज था। यह घर बुनियादी तौर पर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्टील से बना है, जो शीशे के अंदरूनी हिस्से यानी कोर के गिर्द एक घने शेल के तौर पर काम करता है। इसकी सबसे गैर मामूली खुसूसियत इसका मुतहर्रिक यानी डायनामिक डिजाइन है। बड़ी मुतहर्रिक कंक्रीट की दीवारें लफ्जी तौर पर घर को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकती हैं। ये रिट्रैक्टेबल पैनल खिड़कियों और दरवाजों पर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, जो एक जदीद रिहाइशगाह को कंक्रीट के बंकर में तब्दील कर देते हैं। भारी कंक्रीट और स्टील इसे ज़लज़लों, तूफानों और यहाँ तक के जानबूझकर किए गए हमलों को बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। नंबर 4, फ्लोरिडा का डोम हाउस। फ्लोरिडा के पेंसाकोला बीच पर द डोम था, एक घर जिसे 1982 में बॉब ली नामी एक रिटायर्ड ऑयल प्रोड्यूसर ने बनाया था। ली ने इस घर को खास तौर पर साहिली खतरात, खुसूसन समुद्री तूफानों के खिलाफ लचकदार होने के लिए डिजाइन किया था। ऊंचे सुतूनों पर बने होने की वजह से ये तूफानी लहरों से ऊपर रहता था। इसका जियोडेसिक डिजाइन दबाव को यकसां तौर पर तकसीम करता था और हवा को ढांचे के इर्द गिर्द से गुजरने देता था, जिससे समंदरी तूफान या तेज हवा से इसके नुकसान का खतरा कम हो जाता था। नंबर 3, मैसाचुसेट्स का बोल्टन स्टोन हाउस। मैसाचुसेट्स के देही इलाके में वाक़े बोल्टन स्टोन हाउस एक गैर मामूली घर है, जो मुकम्मल तौर पर ग्रेनाइट के ब्लॉक से बना है, बिना किसी रिवायती मार्टर के। इंजीनियर और मुजस्समा साज डेविड बोल्टन ने 2000 की दहाई के अवाइल में इसे डिज़ाइन और तामीर किया था। ये कदीम मेगालिथिक फ़न तामीर का एक जदीद खराज तहसीन है, जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल तक कायम रहने के लिए बनाया गया है। नंबर 2, इटली का होमर का डायगनल हाउस। इटली की पहाड़ियों में अंगूर के बागात और कर्दीय अवस्था के दरमियान एक ऐसा घर है जो उमूदी यानी सीधा खड़ा होने के रिवायती तसव्वुर को चैलेंज करता है। ये झुका हुआ है, लेकिन किसी हादसे या गलती की वजह से नहीं, बल्कि डिजाइन की वजह से। यह है होमर का डायगनल हाउस, एक तहकीकी घर जो ज़लज़ले जैसे गैर मुस्तहिकम हालात में भी हमेशा कायम रहने के लिए बनाया गया है।